हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे आज हम इस वीडियो में, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं पहले हम। इंट्रोडक्शन में क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें इसको याद रखना ही पड़ेगा, और एक बार इंट्रोडक्शन अगर अच्छी तरह आ जाएगा ना, तो फिर क्या है, ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। ये चैप्टर ही आसान लगेगा, बहुत आसान चैप्टर है ये। तो क्वेश्चन करने से पहले इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं हम इसका। देखो, होता क्या है कि देखो, मान लो ये x है और ये ऊपर एक छोटा सा ऐसा बना हुआ है m। तो इसका मतलब क्या है, जो ये x है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, ये m टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और खुद से होगा, जैसे x इंटू एक्स आगे तक चढ़ता रहेगा। ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जांपल लेके सीखते हैं। 2 की पावर मान लो 3 है, तो ये 2 इंटू 2 ये बेस होता है हमारा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, बेस कहते हैं। ये बेस है, और ये जो है इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट। ठीक है, तो एक्सपोनेंट जितनी होती है नंबर को उतनी बार खुद से मल्टीप्लाई करती है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 8, यानी कि 2 की पावर अगर हम 3 लगाते हैं तो वो किसके बराबर आता है, हमारा 8 के बराबर आता है। ठीक है, और पावर किसे कहते हैं, देखो एक्सपोनेंट और बेस आपकी समझ में आ गया। पावर किसे कहते हैं, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि ये 2 की पावर 2 बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, स्क्वायर है इसका। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 2 है ये, स्क्वायर ऑफ 2। तो जो ये स्क्वायर होता है ना, यही हमारी पावर होती है। पावर का मतलब क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, और मान लो इसके ऊपर लगता है एक्स की पावर अगर 3 होती, तो जो हम क्यूब बोलेंगे ना, क्यूब बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। ठीक है, क्यूब है, स्क्वायर है। लेकिन अगर इससे कुछ और नंबर है, जैसे 7 है, मान लो ये 6 की पावर 7 बनी हुई है, तो जैसे ये 6 इंटू 6 आगे तक चलता रहेगा। तो ये क्या है, हमारी ये एक्सपोनेंट है, और ये क्या है, हमारा बेस है। अब इसके अलावा हमारे कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स और हम देख लेते हैं। जैसे रूल करेंगे तो समझ में आएगा। देखो, अगर क्या हो रहा है, x की पावर m है मल्टीप्लाई x की पावर n है। ठीक है, दोनों क्या है, देखो यहाँ बेस सेम हो रहे हैं। ठीक है, ये भी x है, ये भी x है, लेकिन इनकी पावर क्या है, अलग अलग है। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में m प्लस में n ले लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करते हैं। 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 2 है, तो मैं क्या करूँगा, 2 लिखा, दोनों पावर को हम ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा, 2 की पावर 5, और ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक और करते हैं। देखो, x की पावर m डिवाइड x की पावर n। अब देखो बेस तो सेम है, यहाँ हो रहा था मल्टीप्लाई और यहाँ हो रहा है डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका, x की पावर m माइनस में n। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 2 की पावर 4 है डिवाइड 2 की पावर 2 है, क्या करेंगे, 2 की पावर 4 माइनस 2, इसमें से ये वाली पावर माइनस, 2 की पावर 2 आ जाएगी, और ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, कुछ थोड़े से बेसिक रूल और हैं, उनको और करते हैं। देखो कैसे, अगर मान लो x की पावर m हो जाती है इंटू वाई की पावर भी m हो जाती है। इस बार थोड़ा उल्टा हो गया, क्या, बेस हमारे अलग अलग हैं और पावर सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई की पावर क्या हो जाएगी, m बन जाएगी। मतलब ये इसकी भी पावर है और ये इसकी भी पावर है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड रूल। इसके अलावा अगर x की पावर या मतलब किसी भी नंबर की पावर, इसको 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 एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं पहले। ठीक है, 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3, और इस पूरे की पावर क्या बनाएंगे, 3। ठीक है, अभी कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और ये बन जाएगा आंसर। कुछ बेसिक रूल फॉलो करने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखो एक और चीज, अगर कोई भी नंबर है, मान लो x की पावर 0 है, तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मान लो 5 है, इसकी पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 है। ठीक है, बस।
कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जैसे x की पावर है -m, तो ये पावर नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, इसको करेंगे हम x/1 की पावर -m और इसको कर देंगे रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेगेटिव पावर को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, खाली प्लस माइनस तो कर सकते हैं लेकिन इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, एक ये रूल हो गया। और एक और है, जैसे कि मान लो मैं इसको बताता हूँ कि माइनस मान लो 4 है, इसकी पावर -4 इसके लिए तो -2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4/1 इसकी पावर क्या लेंगे -2। अब ये उल्टा हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 1 तो किसी के नीचे भी लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में। अब देखो, जैसे मान लो 2/3 लिखा हुआ है और इसकी पावर मान लो मैं 2 लगा देता हूँ -2, तो मुझे पॉजिटिव पावर बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, 2/3 को 3/2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस का निशान हट जाएगा। ठीक है, और देखो एक और, x की पावर 2 है और इसके बाहर भी अगर पावर मान लो 2 लगी हुई है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x की पावर क्या हो जाएगी 4 और ये बन जाएगा आंसर। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, 2 की पावर मान लो ये 2 है और बाहर भी मान लो क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगी 2 की पावर हो जाएगी 2 × 2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 4 बनने का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार, ये कितना आएगा 16 आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में खाली इतना ही, क्योंकि इतना ही इसमें क्वेश्चन करने के हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ आता है, अगर हमसे छूट गया तो हम बीच में क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। ठीक है।